हेलो एवरीवन बच्चों, आई होप सब लोग ठीक ठाक हैं और चैप्टर नंबर 2 को सब बच्चे डिटेल से स्टडी कर रहे हैं। मुझे बच्चों के मैसेजेस मिलते हैं और बच्चे जो है इसको बड़ा रेगुलरली जो है इन लेक्चर वीडियोस को देख रहे हैं और इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बच्चों हम लोग इस पे कंटिन्यू रहेंगे। आज का एक लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 13 जो हमने डिज़ाइन किया है, ये बच्चों लेक्चर जो है ये स्केलर प्रोडक्ट की जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर के हमने बनाना है। तो लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 12 में हम लोगों ने जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको डिटेल के साथ स्टडी किया और स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन और फिर स्केलर प्रोडक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी हमने डिटेल में स्टडी की। तो वो एक लेंथी लेक्चर था, ऑलमोस्ट 50+ मिनट्स का। तो उसमें डिटेल जो है वो स्केलर प्रोडक्ट की आप उसमें देख सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को जो अलहदा से ये एक वीडियो लेक्चर छोटा सा बनाया जिसमें 1-2 एग्जांपल या 3 एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं जिसमें स्केलर प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया गया है ताकि स्केलर प्रोडक्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो फर्दर जो है उसको हम डेवलप कर सकें। ये जो एग्जांपल्स प्रॉब्लम्स हैं ये हमारी बुक में गिवन है और यहाँ पे डिस्कस करने का मतलब कि जो स्केलर प्रोडक्ट है उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको मज़ीद हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। ऑलराइट बच्चों, बुक में आपकी टेक्स्ट बुक में ये एग्जाम्पल 2.4 है। तो हम इसको एग्जांपल आज के लेक्चर में हमारी ये पहली एग्जांपल है, हम इसको एज ए नंबर 1 एग्जांपल जो है वो लेते हैं। वैसे इसका नंबर 2.4 है। तो एग्जांपल बच्चों इस तरह से है हमारे पास, उसकी जो स्टेटमेंट है एग्जांपल प्रॉब्लम की, और वो है कि एक फोर्स है, मतलब उसकी स्टेटमेंट जो है उसमें यह है कि एक फोर्स है 2i + 3j, राइट। एक फोर्स है F, उसको कंपोनेंट्स फॉर्म में दिया गया है, दैट इज़ 2i + 3j। ये उसका कंपोनेंट फोर्स फॉर्म में ये फोर्स गिवन है। डेफिनेटली इसके यूनिट जो हैं वो न्यूटन है। इसके साथ कोई जो है फ़िलहाल हम लिख लेते हैं कि इसके कुछ यूनिट्स हैं, दैट इज़ अंडरस्टूड के वो न्यूटन है, ठीक है। और इसकी जो फोर्स है उसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो है यानी जहाँ ये फोर्स लगती है ए पॉइंट पर, उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो 1, 3 हैं और यहाँ से मूव होते हुए ये फोर्स जो है वो दूसरे पॉइंट तक जाती है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 7। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है फोर्स का वो ए पॉइंट से स्टार्ट होकर बी पॉइंट तक ये फोर्स एक्ट करती है। तो क्वेश्चन बच्चों ये है कि अगर फोर्स एक्ट करती है इस पॉइंट ए से बी तक तो वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करें, वर्क डन क्या होगा, ठीक है। सो कैलकुलेट वर्क डन इन दिस केस। तो इसको जो है अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम देखें तो ये गिवन दोनों पॉइंट्स जो हैं ये एक प्लेन में गिवन है। तो यहाँ कहीं पे पॉइंट ए है और यहाँ कहीं जो है ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो हम ये करेंगे कि वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए बच्चों आप देखें कि वर्क जो है उसके लिए हमें पता है कि वर्क का फॉर्मूला जो है वो स्केलर प्रोडक्ट में हमने देखा था कि वर्क जो है दैट इज़ इक्वल्स टू F.D, ठीक है। वर्क F.D होता है। तो F तो हमें गिवन है, फोर्स गिवन है दैट इज़ 2i + 3j। अब यहाँ पे D हमें पता होना चाहिए, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज़ एक्चुअली फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा इस प्रॉब्लम में वो A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ है। तो इसका मतलब है कि D जो है वो पहले हम फाइंड करते हैं, D फाइंड करके फिर इसमें हम स्केलर प्रोडक्ट की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले जो हम पोजीशन वेक्टर बनाएंगे O से A और फिर हम पोजीशन वेक्टर बनाएंगे O से B। इस पोजीशन वेक्टर को RA पोजीशन वेक्टर और दूसरे को RB पोजीशन वेक्टर हम कह लेते हैं। तो हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पे इस तरह से कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A 1, 3 इज़, ये जो पहला पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 और 3 हैं, इसका पोजीशन वेक्टर RA होगा और उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे I + 3j, ठीक है। आपको पता है 1 जो है दैट इज़ x कोऑर्डिनेट, इसके 1i लिख लें इसको या आप सिंपल i लिख लें, और दूसरा जो है वो कंपोनेंट वो y कंपोनेंट 3 है तो 3j लिख लें उसके साथ। उसके बाद हम बच्चों कहते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B है दैट इज़ 5, 7। 5, 7 का जो पोजीशन वेक्टर है उसको RB कहना है। तो RB कह के हम उसके अगर लिखें कोऑर्डिनेट या उसको वेक्टर लिखें तो दैट इज़ 5i + 7j, इस तरह से हम लिख देते हैं, ठीक है। तो RA और RB दोनों के पोजीशन वेक्टर्स लिख दिए। अब यूजिंग हम यहाँ कहते हैं यूजिंग हेड टू टेल रूल। तो अगर हेड टू टेल रूल यूज़ करें तो यहाँ पे बच्चों हम देख सकते हैं RA वेक्टर + D वेक्टर दैट इज़ इक्वल्स टू RB वेक्टर, ठीक है।
आर ए वेक्टर इस तरह से है, ये आर ए वेक्टर है और आर ए वेक्टर के हेड के साथ जो है ये डी वेक्टर है, तो आर ए प्लस डी वेक्टर एंड दैट इज़ इक्वल्स टू आर बी वेक्टर। तो यहाँ से बच्चों डी हम निकाल सकते हैं, डी वेक्टर जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू आर बी माइनस आर ए। तो आर बी और आर ए दोनों गिवन है हमारे पास। आर बी जो है दैट इज़ 5i प्लस 7j और जो आर ए है दैट इज़ i प्लस 3j, सो दिस इज़ i प्लस 3j। तो यहाँ से जो डी वेक्टर 5i माइनस आई दैट इज़ इक्वल्स टू 4i और 7j माइनस 3j दैट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 4j। तो ये जो हमने डी वेक्टर निकाल लिया, यानी पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए से बी तक जो डी वेक्टर बनेगा या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो बनेगा डी, वो ये होगा 4i प्लस 4j। अब जो हमने वर्क लेना है तो हम वर्क वाला फॉर्मूला लगाते हैं। वर्क जो है दैट इज़ इक्वल्स टू एफ डॉट डी। तो एफ जो है दैट इज़ गिवन 2i प्लस 3j, सो 2i प्लस 3j डॉट डी जो है वो हमने अभी फाइंड किया 4i प्लस 4j, सो 4i प्लस 4j। तो इस तरह से हम लिख देते हैं कि ये जो f डॉट डी है वो ये होगा। ठीक है बच्चों, तो 4i प्लस 4j इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब डॉट प्रोडक्ट करना है तो हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो इस तरह करेंगे 2i इंटू 4i, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 2s are 8 i डॉट i1। और वैसे भी जब हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो हमने पढ़ा था कि रिस्पेक्टिव जो कंपोनेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x कंपोनेंट को x से, y को y से। तो 2i इंटू 4i 8 प्लस 3j इंटू 4, तो दैट विल बी 12, j डॉट j1 होगा। और 12 प्लस 8 दैट इज़ इक्वल्स टू 20 यूनिट्स, जो भी इसमें बनेंगे वर्क के यूनिट जूल होते हैं, फिलहाल इसको 20 यूनिट्स जो है ये लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो दैट वाज एग्जांपल 2.4 इन योर टेक्स्ट बुक और यहाँ पे एग्जांपल 1। तो इस तरह से हम लोग जो है ये बच्चों कर सकते हैं कि फोर्स दी है और उसकी एप्लीकेशन के फोर्स ए से बी पॉइंट तक लगेगी, तो ये उसकी कैलकुलेशन हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट यूज़ करके हमने यहाँ पे वर्क डन जो है उसको कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट, इससे अगली एग्जांपल प्रॉब्लम जो है वो है हमारे पास प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट है, उसमें भी स्केलर प्रोडक्ट ही यूज़ करेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट जो है या डॉट प्रोडक्ट जो है उसमें हमारे पास उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जांपल प्रॉब्लम, इसका वैसे 2.5 नंबर है प्रॉब्लम का। इसमें जो एक वेक्टर ए दिया है 2i माइनस 8j, गिवन है हमारे पास एक वेक्टर ए और ये है 2i माइनस 8j प्लस के, राइट। तो माइनस 8j प्लस के, ये एक वेक्टर ए जो है ये हमें गिवन है। इसमें एक वेक्टर बी गिवन है ऑल्सो, इसके साथ जो एक वेक्टर बी जो है वो भी गिवन है, ये स्पेस में है 3i माइनस 4j, 3i माइनस 4j माइनस 12k। ठीक है, ये वेक्टर एक बी जो है वो गिवन है। तो पूछा है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो ए का प्रोजेक्शन फाइंड करें बी की डायरेक्शन में। ठीक है, तो प्रोजेक्शन जो है अगर इसको बच्चों मैं दिखाऊं आपको ग्राफिकली, तो फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर है, इस तरफ को जो वेक्टर बी है और इस तरफ को जो है वो वेक्टर ए है, और दोनों के दरमियान कुछ एंगल बनता है और वो एंगल है थीटा। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी क्या है कि अगर हम ए के कंपोनेंट्स बनाएं तो ए से एक लाइन ड्रॉ करें परपेंडिकुलर बी के ऊपर, ए के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट बनेगा ए कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट बनेगा ए साइन थीटा। ठीक है, अब जो मैंने कहा था दो कंपोनेंट्स बने तो इनमें से थीटा के साथ वाला हमेशा कॉस होता है और सामने वाला कंपोनेंट हमेशा साइन। तो इन दोनों कंपोनेंट्स में से ये जो कंपोनेंट है ए कॉस थीटा दैट इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, इसको हम कहते हैं ए कॉस थीटा को, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए
ऑन बी, यानी हम ये कहेंगे कि जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू ए कॉस थीटा. सो ए कॉस थीटा इज़ एक्चुअली प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी. ठीक है, जो उसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है, किसी एक वेक्टर का जो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा उसको प्रोजेक्शन हम कहेंगे. तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग लिखते हैं, इसको अब कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको स्केलर प्रोडक्ट में लिखते हैं. हमारे पास ए डॉट बी इज़ इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा. ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा. तो यहाँ से हमने ए कॉस थीटा फाइंड करना है. तो बच्चों हम ए कॉस थीटा यहाँ से लिखें तो ये इक्वल होगा ए डॉट बी ओवर ए. ठीक है, यहाँ पे ए नीचे आ जाएगा हमारे पास. तो इस फॉर्मूला से अगर हम लोग कैलकुलेशंस कर लें तो इस कैलकुलेशन से हम लोग बच्चों आसानी के साथ इसकी वैल्यू को ए कॉस थीटा को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन भी दो तरह से हो सकती है. एक तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, तो ए कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी. ए डॉट बी में दोनों गिवन है हमारे पास. तो ये हमारे पास है 2i माइनस 8j प्लस के. ये हमारे पास a है और इसके साथ जो b है दैट इज़ 3i माइनस 4j माइनस 12k. ये हो गया हमारे पास. इसको बच्चों हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास मैंने लिख दिया a डॉट बी, यानी a और b दोनों के जो कंपोनेंट्स हैं उसको कंपोनेंट फॉर्म में उसको मैंने वहाँ लिख दिया a डॉट बी. और उसके बाद है सिंपल a. तो सिंपल a मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट. तो इसको सॉल्व कर देते हैं. सो ए कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू 3 2s are 6 प्लस 8 4s are 32 प्लस 1 इंटू माइनस 12 दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 12. तो इसका आ जाएगा 4 प्लस 64 प्लस 1. तो ये हमारे पास आंसर यहाँ से कैलकुलेट हो सकता है. तो जो ए कॉस थीटा जो है 38, तो 32 प्लस 6 38 26 हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा. ठीक है, ऊपर से इसको माइनस करेंगे तो दैट विल बी 26. 64 प्लस 4 68 प्लस 1 69 स्क्वायर रूट 13. तो ए कॉस थीटा जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 2. तो यहाँ से ए कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 यूनिट्स. ठीक है, तो ऐसे जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ए कॉस थीटा को. सो ए कॉस थीटा जो है दैट इज़ एक्चुअली प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी. यूँ कह लें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी. तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी मीन्स के कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग बी. इस तरह अगर कहीं लिखा है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी फाइंड करें ऑन ए तो दैट विल बी कॉस थीटा. ठीक है, तो बी का वो कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन में है वो होगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए. तो ये बच्चों जो टर्म है प्रोजेक्शन वाली इसको भी आपने याद रखना है. तो इस तरह से ये जो दो एग्जांपल्स हैं 2.4 एंड 2.5 ये इसका सोल्यूशन जो है वो इस तरह से हम लोग करेंगे. इसको प्रैक्टिस भी हम कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट की. ऑलराइट बच्चों, तो आई होप इट इज़ ऑल क्लियर. अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग मुझे मतलब उसको सेंड कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. ऑल द बेस्ट.